सत्यमेव जयते। नमस्कार। चर्चा में आज आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सत्यमेव जयते क्यों बोल रहा हूँ। खैर, आपको तो समझ में भी आ गया होगा इस वीडियो की टॉपिक देखकर। मैं सभी देशवासियों को, हर उस इंसान को आज बधाई देना चाहता हूँ जो इस मुहिम का हिस्सा बना कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप सबको बधाई है, पूरे देशवासियों को जो इस चीज़ के सपोर्ट में थे उन सबको बधाई है कि फाइनली हम सबकी, आपकी, हमारी, हम सबकी दुआ जो है वो रंग लाई। हमारी प्रेयर्स, हमारी दुआएं, हमारी इच्छा जो थी वो रंग लाई। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम जब इसी नेपोटिज्म पे मेरी वीडियो थी तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था आपको और हमको हमारी ताकत पहचाननी पड़ेगी। ये अब ज़रूरी हो चुका है। हम लोगों को अगर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है तो हम लोगों को अपनी ताकत जो है पहचाननी पड़ेगी, और शायद कम से कम इस केस में हमने वो ताकत अपनी पहचान ली। एक हैशटैग ने ही सारा मामला पलट दिया। एक सिंपल से हैशटैग ने, सड़क 2 के रिकॉर्ड तोड़ डिसलाइक्स ने सारा सिस्टम ही बदल के रख दिया। सरकार तक, हायर अथॉरिटीज तक जनता का मूड चला गया, जनता क्या सोच रही है वो चला गया। तो उस हिसाब से रिएक्शन भी आया सरकार का। यही मैंने आपसे कहा था कि अपनी ताकत को पहचानिए। लोग यहाँ पे अपनी नाजायज मांगों को पूरा करवा देते हैं, नाजायज चीजों को करके, आगजनी करके, अनरेस्ट क्रिएट करके। तो क्या हम लोग एक जायज मांग को पूरा नहीं करवा सकते? एकजुट होके करवा सकते हैं। और ये इस न्याय की पहली सीढ़ी हम लोगों ने पार कर ली है, और आगे ईश्वर ने चाहा तो न्याय भी मिल जाएगा अगर सब कुछ फेयरली होता रहा। तो यही बात मैं आज आपको बता नहीं पा रहा कि आज इस पर्टिकुलर चीज को लेके मेरे दिल में कितनी खुशी है, और पूरे हिंदुस्तान के दिल में खुशी होगी। और ये स्पेशल थैंक्स मैं उन लोगों को देना चाहूँगा। आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करें और अगर हो सके शायद ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए। एक स्पेशल थैंक्स मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो डे 1 से इस मुहिम का हिस्सा है। ईश्वरन सिंह भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, शेखर सुमन, मुकेश खन्ना जी, कंगना रनौत, उनकी बेबाकी का कोई जवाब नहीं, जिस बेबाकी से उन्होंने हमेशा से बॉलीवुड में हो रहे चीज़ों की अगेंस्ट उनके रही है और बेबाकी से बोला है, उस बॉलीवुड का हिस्सा होने के बावजूद भी। तो यही अब इसी चीज़ को हमको अब आगे बढ़ाना है, यहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे पब्लिक की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अब हमें इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, इस चीज़ को ठंडा नहीं होने देना। अब हमें ये अश्योर करना है कि उसको जस्टिस मिले, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, और उस हर चीज़ का खात्मा हो जाए जो एक अच्छे टैलेंट को, एक सच्चे टैलेंट को, एक सच्चाई को दबाती है। क्योंकि देखिए, अब उस चीज़ का टाइम गया कि लोग ये सोचते हैं कि हमने ठेका ले रखा है क्या, हम ही क्यों बीच में पड़े, हम क्यों बोले। सरकार कर तो रही है अपना काम, वो करेगी। सरकार को हमने किस लिए चूज किया हुआ है? जिस सरकार को हमने चूज किया हुआ है कानून बनाने के लिए, लेकिन उस कानून पे हमको चलना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, और कल को सीबीआई की अगर फेयर इंक्वायरी रही तो जस्टिस भी सुशांत सिंह राजपूत को मिल जाएगा। कानून ने अपना काम किया, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल गया, उसकी फैमिली को जस्टिस मिल गया। लेकिन उसके बाद ये हमारी ड्यूटी बनती है, यहाँ पे सरकार का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कितना एक जेन्युइन टैलेंट को प्रमोट करें और कितना फालतू के टैलेंट को प्रमोट करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हमें सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, नाना पाटेकर, कंगना रनौत ऐसे टैलेंट को हमें प्रमोट करना है, या हमें एक ऐसे टैलेंट को प्रमोट करना है जो जी हजूरी करके आया है, अपने परिवार का नाम लगा के आया है, अपने माँ बाप का नाम लगा के आया है? टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ ही सही है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन अभी हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे सरकार का काम खत्म हो जाता है, हमारा काम शुरू हो जाता है।
मैं थोड़ी सी एक ऑफ ट्रैक बात आपसे कहूँगा। मान लीजिए सरकार कोई और कानून लाती है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया, ट्रैफिक के कड़े कानून लाती है, हम सरकार से ये कंप्लेंट करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाए। सरकार उसके लिए कड़ा कदम उठाती है, कानून बनाती है, फिर हम ही लोग उस कानून से परेशान हो जाते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार का काम है हमें एक रास्ते पे लाके खड़ा करना, एक सही रास्ता पे लाके खड़ा करना, उसके बाद हमें खुद चलना है, वहां तक आगे तक खुद चलना है, उस सड़क पे खुद चलना है, उस रोड को खुद पकड़ना है हमें। तो ये अब हम पे निर्भर करता है कि जो भी सरकार हमें दे रही है हम उसको कैसे यूज करें। सरकार हमें बिजली का खंभा लगा के दे रही है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको सही से रखें, मेंटेन करें, अगर कोई फॉल्ट है तो प्रॉपरली कंप्लेंट करें, और ये हम पे ही डिपेंड करता है हम उसको तोड़ तोड़ के नीचे गिरा दें। ये हम पे डिपेंड करता है। और अगर हम अपना ड्यूटी नहीं करते हैं, अगर हम लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, हम लोग अपना पार्ट प्ले नहीं करते हैं, तो हम लोगों को सरकार को भी कहने का कोई हक नहीं है। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाता है, सीबीआई इंक्वायरी अब होगी, जस्टिस भी आगे मिलेगा, अगर ये पूरी प्रणाली सही से हो जाती है जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, और कल को फिर हम ऐसे ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो एक अंदर ही अंदर माफिया चला रहे हैं, तो फिर ये हमारी गलती है, तो फिर ये सरकार की गलती नहीं है। हम हर चीज़ के लिए सरकार को कटघरे में लाके नहीं खड़ा कर सकते, हम अपनी ड्यूटीज़ के लिए सरकार को कटघरे में लाके नहीं खड़ा कर सकते। अगर हमारे हक हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, और वो ड्यूटीज़ अब हमको पूरी करनी है। हमें अब ये बात इंश्योर करनी है, ये बात पक्की करनी है हमें जगह कि हम किसी फालतू टैलेंट को प्रमोट ना करें, हम किसी ऐसे एक्टर को प्रमोट ना करें कि जो ये कहता है कि मैंने बोला था कि आपको मूवीज जाके देखने के लिए मत देखो मूवीज। इतनी ऑडेसिटी, इतनी हिम्मत कहां से आई उस एक्ट्रेस में, जिसके पास अपने बस नाम है अपने परिवार का, जो आज हम लोगों की बदौलत इतनी टॉप पे पहुंची, वो आज हम लोगों को कह रही है कि तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो, हमने बोला है क्या तुम्हें? अब आप लोग ये बात, हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। तो और फिर मैं जो आज हमारा मेन टॉपिक यही था कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी, हमने बहुत दिन से ये मुहिम छेड़ी थी, आज अब ये पूरा हो चुका है। अब आगे हम विश करते हैं कि जस्टिस मिले, और इसके साथ साथ हर उस इंसान को, हर उस केस में, हर उस चीज़ में जस्टिस प्रिवेल हो जहाँ पे अभी तक इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि इस देश ने इनजस्टिस बहुत देख लिया, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस देख लिया इस देश ने। अब नहीं, अब आपको, हमको, हम सबको ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकालना ही पड़ेगा कि हमने ठेका नहीं ले रखा, सरकारें करेंगी नहीं, सरकारें अपना काम करेगी, पब्लिक को अपना काम करना है। आप खुद सोचिए, ये बॉयकॉट जो होता है, ये एक ऐसी चीज है जो अच्छों को अर्श से फर्श पे ले आती है। आप इस बॉयकॉट की ताकत को समझिए, और ये बॉयकॉट ऐसे ही नहीं करना होता। हर गलत चीज के लिए आपको, हर जो इंसान ये गलत चीज करता है, उस हर इंसान का बॉयकॉट करना ही पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों की जड़ें कटेंगी, कमर टूटेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो। आप इस बॉयकॉट की ताकत को समझिए। ये जो बहिष्कार होता है ना, गलत का बहिष्कार, सही का बहिष्कार नहीं, वो कतई नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ये गलत का बहिष्कार एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़े बुराई के पेड़ को भी जड़ से खत्म कर सकता है। तो मैं अब इस टॉपिक को, इस चर्चा को, आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों से और सारे देश के लोगों से कि अब हम लोग सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे हिस्से की ड्यूटीज हैं हम वो पूरी करेंगे, जो जायज मांग है हम वो सरकार से मनवाएंगे, गलत का बहिष्कार करेंगे, और ऐसे टैलेंट को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जो एक जेन्युइन टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। हजारों लाखों की तादाद में एक जेन्युइन टैलेंट को, जो एक सच में आगे बढ़ सकते हैं जो लोग, उनको पीछे छोड़ देता है। ऐसे टैलेंट को हम कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको ये सिखा दिया है, अब आगे हमारी ड्यूटी है। धन्यवाद।